देखिए अभी जो मैं बताऊंगा बीजगणित बताऊंगा, ठीक है। क्या बताऊंगा? बीजगणित। बीजगणित के बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स। पहला नंबर तो इसका बीजगणित का जोड़ घटाव, बहुत आसान भाषा में बताना चाहूँगा, आप लोग कोशिश कीजिए, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले बीजगणित का जोड़ बताना चाहूँगा। क्या जोड़? जैसे एल स्क्वायर प्लस एम, ठीक है, उसमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोमा 2LM प्लस 2M 2M n प्लस 2NL कहता है कि को जोड़ें। क्या कहता है? को जोड़ें, ठीक है, को जोड़ें। बाबू एक चीज़ गौर से देखिएगा, समझिएगा कि ये जो कोमा दिया, जहाँ जहाँ कोमा दिया हुआ है, समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ कोमा दिया हुआ है वहाँ पे आप जोड़ का चिन्ह डाल दीजिए। क्या? जोड़ का चिन्ह। जैसे मान लीजिए ये एल स्क्वायर प्लस एम है और कोमा है यहाँ पे प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। उसके बाद एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दे दीजिए, फिर जहाँ पे कोमा वहाँ पे प्लस डाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद एन स्क्वायर प्लस क्या है? एल स्क्वायर लिख दीजिए, जहाँ पे कोमा वहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए, और 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ये सभी को जोड़ना है। अब गौर करने वाली बात यह है साहब, थोड़ा रुकिए तो, ठीक है। गौर करने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पे एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ है उसको ढूंढना है। एल स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर यहाँ पे एल स्क्वायर है, और कहीं पे एल स्क्वायर नहीं दिख रहा है। और ये भी प्लस में एल स्क्वायर है, ये भी प्लस में एक एल स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक एल स्क्वायर है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो 2 एल स्क्वायर हो जाता है कि नहीं? सही। चलिए अब देखिए एम वाला खोजिए। सिर्फ एम कहाँ पे है? एम यहाँ पे हमें मिला, एम और कहीं पे मिल रहा है क्या? कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? एम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एम स्क्वायर वाला ढूंढना है। एम स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ है? एम स्क्वायर हमको यहाँ पे दिख रहा है, और एम स्क्वायर है कहीं पे? नहीं है, तो एम स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। अब एन स्क्वायर वाला ढूंढिए, कहाँ कहाँ पे है? एन स्क्वायर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और कहीं पे है? नहीं है। तो एन स्क्वायर जोड़े एन स्क्वायर, 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक एन स्क्वायर है, यहाँ पे एक एन स्क्वायर है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं। एल स्क्वायर का काम हो गया है। अब LM में चलेंगे। LM हम यहाँ पे इंग्लिश में जो दिया हुआ है उसको देख के हम जाति को समझेंगे। LM वाला है कहाँ? LM वाला यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं 2LM लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है? MN है। MN वाला कहीं पे अगर है तो बताइए। नहीं है, कहीं पे नहीं है, 2MN लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे NL 2NL, NL वाला कहीं पे है क्या? कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा? 2NL को 2NL लिख दूंगा। है कोई दिक्कत? बस काम वही है कि सबसे पहले कोमा जहाँ दिया हुआ है, कोमा जो जहाँ पे कोमा दिया हुआ है वहाँ पे प्लस का चिन्ह क्या करना है? देना है। और उसके बाद तब हमको जाति ढूंढना है। एक जाति का कहाँ पे कितना है? एल स्क्वायर हमको यहाँ पे मिला, दोनों जोड़ दिया। उसी तरह एम को ढूंढना है, मिलेगा तो जोड़ देंगे, नहीं मिलेगा तो वही लिख देंगे। एम स्क्वायर ढूंढेंगे, है कहीं पे? नहीं है, नहीं होगा तो क्या करेंगे? वही लिख देंगे। अब एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा अगर तो जोड़ देंगे, नहीं मिलेगा तो वही लिख देंगे। यहाँ पे दोनों एन स्क्वायर मिला ना, एन स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तो 2 स्क्वायर हुआ। तो इसी तरह से काम करना है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पे है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3p q प्लस 4, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे कोमा। अब इसके बाद कहता है कि 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। इस सभी को बोलता है कि जोड़ें। है कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए मैं क्या बताया
जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे क्या देना, प्लस का चिन्ह देना। यहाँ पे कॉमा है, बाकी को वैसे ही उतारिए। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, यहाँ पे कॉमा है प्लस दीजिए, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे p² q², मैं बोला था कि यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है जाति, अंग्रेजी में क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है p² q², समझ रहे हैं, तो मुझे p² q² वाला खोजना है, कहीं पे मिल जाए। यहाँ पे एक तो मिल गया है, एक आगे देखते हैं p² q² वाला कि यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे ये गौर कीजिए कि 2 गो p² q² प्लस में है, मगर यहाँ पे 3 गो p² q² है वो भी माइनस में है। अब बताइए कि अगर माइनस में 3 p² q² है और प्लस में 2 p² q² है, तो अगर घटाएंगे तो क्या गो p² q² बचेगा, 1 बचेगा। उसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस वाला जो है बड़ा है और प्लस वाला क्या छोटा है। इसमें से इसको घटाया और बड़ा वाले का चिन्ह यहाँ पे रखा जाएगा, माइनस p² q²। है कोई दिक्कत कहीं पे नहीं। अब देखिए मुझे अब pq वाला खोजना है। pq वाला कहीं पे है क्या, pq वाला यहाँ पे है, माइनस 3pq है, यहाँ पे भी देख रहा हूँ प्लस में है 7pq। दोनों जाति एक जाति है, मगर लफड़ा इस बात की है कि यहाँ पे प्लस 7pq है और यहाँ पे माइनस 3pq है। दोनों जाति सेम है, मगर यहाँ पे प्लस वाला ज़्यादा है और माइनस वाला कम है। तो 7pq में अगर 3pq को घटा दूँ तो कितना बचेगा, 4pq बचेगा। क्या बचेगा, प्लस 4pq बचेगा। ठीक, अब मुझे बचता है यहाँ पे 4 और 5 दिख रहा है। 4 5 को क्या करना, जोड़ दीजिए। दोनों प्लस में है ना, तो दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। आपका फाइनली आंसर जो आता है ये है आपका आंसर। है कोई दिक्कत साहब, जोड़ में कोई तरह का दिक्कत नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी जो मैं प्लस में बताया था जोड़ने के लिए जो बताया था, उसमें और घटा में सिर्फ एक चेंजिंग है, एक डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है बस। उसके बाद काम वही करना है, जिस तरह से जोड़ में किया उस तरह से घटा में भी करना है। बस डिफरेंस क्या है, देखिए हमको इसमें से इसको घटाना है ना, तो हमको लिख लेना है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस 10xyz। इसमें से मुझे इसको घटाना है, तो यहाँ पे मैं माइनस का चिन्ह देके ब्रैकेट में ये सभी को रखूँगा। अब कह सकते हैं कि सर प्लस में तो आप ब्रैकेट में नहीं रखे, मगर घटाओं में आप क्यों रख रहे हैं। तो कारण है, घटा में रखने से, घटा में इसलिए मैं रखता हूँ कि सभी का चिन्ह चेंज करना है। इसमें 3 पद दिए हुए हैं, 1 2 3, सभी का चिन्ह चेंज होगा। अगर मैं ब्रैकेट नहीं देता हूँ ना बाबू, ब्रैकेट अगर नहीं दूंगा, माइनस का चिन्ह दे दूंगा, तो सिर्फ मेरा ये जो पहला पद है वो माइनस में आ जाएगा, बाकी वैसे रह जाएगा। मुझे पूरे को ना घटाना है, तीनों पद को घटाना है, तो तीनों का चिन्ह जो है चेंज होगा। घटा में तीनों का चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ। ठीक है ना, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, अब क्या करूँगा, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब देखिए इस माइनस से सभी में आपको गुना करना है। इस माइनस से इस पद वाले का जो चिन्ह है, इस पद का जो चिन्ह है प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। इस माइनस पहले इसको लिख लीजिए, 3xy लिख दिए। अब मैं माइनस को इससे गुना करना, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 5y क्या होगा, z। अब मैं इस माइनस से इसको गुना करूँगा। ठीक है, करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7zx। यही मुझे करना था, यही बहुत बड़ा या छोटा डिफरेंस यही है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब बाकी सेम है, देखिए बाकी सेम देखिए। xy वाला मुझे ढूंढना है, xy वाला कहाँ, xy वाला यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 5xy प्लस में और 3xy माइनस में, तो 5 गो xy में अगर 3xy घट जाता है तो क्या को बचेगा, 2xy। अब मुझे yz खोजना है, yz वाला खोजना है, yz यहाँ पे दिख रहा है, yz वाला यहाँ पे है। और गौर कीजिए यहाँ पे माइनस 2yz है और यहाँ पे माइनस 5yz है।
दोनों सेम है, चिन्ह भी सेम है, दोनों कर्ज में है, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा बाबू? -7YZ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? घटाने का काम हो रहा है। हाँ, अब चलेंगे किस में चलेंगे? ZX में। ZX वाला खोजिए, कहीं मिल रहा है क्या? ZX यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे दो ZX है माइनस में है, और यहाँ पे 7 ZX है प्लस में। दोनों एक जैसा है, एक जाति का है। यहाँ -2 ZX है, यहाँ पे 7 ZX प्लस में। तो 7 ZX में अगर मैं 2 ZX को घटा दूँ तो कितना बच जाएगा? 5 ZX बच जाएगा, है कि नहीं? अब सभी का काम लगभग हो गया। एक ये बचा हुआ है 10XYZ। XYZ वाला कहीं पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? इसको ऐसे ही लिख दूँगा। कोई दिक्कत साहब? बोलिए। आपका फाइनली जो आंसर आता है यही आंसर आपका। समझ आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा? अब मुझे ठीक है इसमें से इसको क्या करना? घटाना है। तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, जिसमें से घटाना है उसको तो आप वैसे ही लिख दीजिए, -5Z + 3Y² लिख दीजिए। घटाना है इसको, इसमें भी 3 पद हैं, तो माइनस देख के ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट के अंदर सभी को रखिए। XY - Z - 3, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 2XY है, -5Z है, + 3Y² है। अब इस माइनस से यहाँ पे प्लस है। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा ना बाबू। अब देखिए, इस माइनस को इस प्लस से क्या करूँ? गुना करूँ। माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। और यहाँ पे XY है तो लिख दीजिए। अब इस माइनस को इसमें गुना करना है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया? -Z हो जाएगा। अब इसको इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस 3 को लिख दीजिए। समझ आ रहा है क्या करना पड़ा यहाँ पे? हाँ। अब देखिए, XY ढूंढना है। XY वाला किधर है? क्या किधर है? यहाँ पे है। यहाँ पे 2XY प्लस में है, यहाँ पे 1 XY क्या है? माइनस में। 2 को XY में से 1 को XY घट जाएगा तो क्या को XY बचेगा? एक XY बचेगा। तो वो प्लस में बचेगा माइनस में बचेगा? प्लस में, क्योंकि बड़ा वाला जो प्लस है इसलिए बड़ा का चिन्ह लगेगा। अब मैं Z वाला खोजता हूँ। यहाँ 5Z माइनस में है, यहाँ पे 1Z है माइनस में, तो दोनों कर्ज में है। तो -5Z और 1Z -Z, तो क्या को Z हो गया जी? 6 - Z -6Z -6Z। कोई दिक्कत? अब Y² वाला Y² वाला कहीं पे नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, मैं वैसे लिखूँगा। है कोई दिक्कत? नहीं। अब मैं देखता हूँ, ये तो हो गया। अब बचा 3 का जोड़ीदार भी कहीं नहीं है, 3 के जाति वाला कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा? 3 को वैसे ही लिख दूँगा। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। है कोई दिक्कत कहीं पे? नहीं है। देखिए, आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, A + A बराबर क्या होता है? क्या था बाबू? A + A क्या होता है? A - A क्या होगा? A गुना A क्या होगा? A भागा A क्या होगा? A को जब A से जोड़ता हूँ ना बाबू, तो यहाँ पे 2 A होता है। क्या होता है? 2 A होता है। फिर यहाँ पे आइए, A में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। A को अगर A से गुना करता हूँ तो क्या हो जाएगा? A²। और A में अगर A से भाग देता हूँ 1 हो जाएगा। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, समझे कि नहीं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जोड़ा तो देखिए क्या हुआ? 2 A हो गया। घटाया तो A - A 0 आ गया। गुना किया A गुना A बराबर A² हो गया। A में भाग दिया A से तो उसका क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है। अब मैं आपको देखिए, इसमें अभी जो मैं बताऊंगा, इसमें जोड़ भी सीख जाएंगे और इसमें गुना भी सीख जाएंगे। ठीक है, जोड़ घटा तो बता दिया, है ना? अब इसमें क्या सीखेंगे आप? गुना भी सीख जाएंगे। देखिए, A + B का होल स्क्वायर है। ठीक है बाबू, A + B का क्या है? होल स्क्वायर है। मैं इसको A + B इंटू A + B लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? पावर 2 है, जैसे मैं 2 पे पावर 2 लिखूँ तो इसको मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूँ। उसी तरह से A + B का होल स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ।
अब मैं इसको गुना करना चाहूँगा। गुना करने का तरीका आप समझिए। मैं अगर इसको पकड़ता हूँ बाबू, इस दोनों से बारी बारी गुना करूँगा। ए को ए से करूँगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर। अब मैं इसका चिन्ह क्या है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ए को बी से करना चाहूँगा, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस 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 प्लस। ए को बी से करूँगा तो क्या होगा, ए बी होगा। अब मैं बी को इस दोनों से बारी बारी गुना करूँगा। बी को ए से करना है तो इसका प्लस क्या हो गया, प्लस। और बी को ए से करूँगा तो ए बी लिख सकता हूँ क्या, मैं तो बी को ए से अगर गुना करूँ तो बी ए बी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, ए बी भी लिख सकता हूँ। मगर मुझे सजा के लिखना अच्छा लगता है, सजा के लिखूँ बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब बी को बी से करूँगा तो इसका चिन्ह क्या, प्लस, इसका चिन्ह क्या, प्लस 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 हो गया। बी को बी से गुना करूँ तो क्या हो जाएगा, है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे स्क्वायर है प्लस, यहाँ पे एक ए बी और एक ए बी दोनों प्लस में है, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या को ए बी हो जाएगा, 2 को ए बी। यहाँ प्लस बी स्क्वायर हो गया आंसर। समझ आ रहा कुछ? ये हुआ गुना करने का तरीका, ठीक है। एक मैं आपको बताता हूँ, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, मैं इसको गुना करना चाहता हूँ, ठीक है साहब, गौर कीजिए। ए प्लस बी माइनस सी को 2 बार लिख लीजिए, ए प्लस बी माइनस सी को 2 बार लिखिए, ठीक है। इसको 2 बार लिखा। अब जब ए को मैं पकड़ूंगा बारी बारी, इससे तीनों से क्या करूँगा, गुना कर दूंगा। ए को ए से करूँगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह भी इसका प्लस 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 होगा। अब मैं ए को बी से करूँगा, इसका चिन्ह क्या, प्लस प्लस क्या हो गया, ए को बी से करूँगा तो ए बी होगा। अब इसी ए को सी से करूँगा तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस। ए को सी से करूँगा तो क्या होगा, क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है। अब मैं बी को पकड़ूंगा, बारी बारी इस तीनों से गुना करूँगा। बी को ए से करूँगा तो प्लस ए बी होगा, इस बी को बी से करूँगा तो प्लस 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 बी स्क्वायर हो जाएगा। बी को जब सी से करूँगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, और बी को सी से करूँगा तो हो जाएगा बी सी। उसी तरह से इस सी को बारी बारी से गुना करूँगा। सी को ए से करूँगा तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। सी को ए से करूँगा तो ए सी। सी को बी से करूँगा तो इसका चिन्ह माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, बी सी हो गया ना। अब देखिए इस सी को अब किससे मैं करूँगा, सी से करूँगा तो इसका चिन्ह क्या, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस। सी को सी से करूँगा तो क्या होगा, ठीक है। अब मैं जितना भी स्क्वायर वाला है सबको मैं एक जगह लाना चाहूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ए बी वाला ढूंढूंगा, क्या वाला, ए बी वाला यहाँ, ए बी वाला यहाँ, और एक ए बी क्या को ए बी हो गया, 2 ए बी, है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसके बाद ए सी वाला देखता हूँ, ए सी वाला यहाँ पे और यहाँ पे भी है, दोनों माइनस में है तो माइनस 2 ए सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बी सी है, बी सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों माइनस में है, एक बी सी माइनस 2 बी सी हो गया, बोला जाए, है कोई दिक्कत। आपका ये जो है ना आंसर आ गया, समझ आ रही है। देखिए बाबू, इसमें भाग बताना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा, इसमें प्रोसेस में क्या सब है, प्रोसेस को आपको ढंग से देखना है। प्रोसेस इसमें सबसे पहला ये है, देखिए ये बीजगणित का भाग होगा, इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या, देखिए इसमें 3-4 पद है, 1 2 3 4 पद हैं, इसमें 2 पद हैं। इसमें सबसे पहला पद जो है, सबसे बाएं साइड में जो पद है वो उसमें, और इसको मैं भाज्य बोलता हूँ, पता है ना आपको, इसको क्या बोलता हूँ, भाज्य बोलता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ, भाजक बोलता हूँ। भाजक का पहला, सबसे पहला जो पद है उससे, और भाज्य में जो सबसे पहला पद है उसमें भाग देना है। 3y पे पावर 4 है, 3y पे पावर 4, यहाँ पे y स्क्वायर है, गौर कीजिएगा थोड़ा। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 3 लिखा, y पे पावर क्या है, 4 है,
तो मैं वाई को 4 बार लिख सकता हूँ। क्या बार लिख दिया? क्या ये वाई स्क्वायर है तो वाई गुना क्या हो जाएगा? वाई गुना वाई क्या हो जाएगा? बंद करो इसको। देखिए तो यहाँ पे 4 वाई है गुना के रूप में 4, यहाँ पे 2 है, ये इससे काट दीजिए, कट गया, ये इससे काट दीजिए। अब यहाँ बचा क्या? 3 गुना वाई, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा फाइनली 3y स्क्वायर। इसी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप सीखे होंगे घातांक में मैं बताऊँगा कि जैसे ये 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है? y पे पावर 4, यहाँ पे y पे पावर क्या है? 2 है, तो दोनों बेस सेम है ना, y लिख दीजिए। और भाग में पावर क्या होता है? घटता है। इस 4 में से 2 घटेगा तो क्या होगा? लिख सकते हैं इस तरह से भी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस 3y स्क्वायर से बारी बारी से इसको भी गुना करना। सबसे पहले तो इसमें इससे भाग देना, मैं भाग देके इतना ले आया। अब इसको क्या करना? इससे गुना, फिर इसको इससे गुना करना। है कोई दिक्कत नहीं। 3y स्क्वायर गुना y स्क्वायर होता है 3। देखिए y यहाँ भी y लिख दीजिए, और गुना में पावर क्या होता है जी? जुटता है, जोड़ होता है। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस दीजिए। अब 3 को इस 2 से गुना कीजिए, 6 आएगा। y पे पावर 1 दिख रहा है, यहाँ y पे पावर 2 है। गुना के रूप में पावर क्या होता है? जुटता है, तो y पे पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है? आपको पता है कि जब भाग बनाते हैं तो उसमें घटा का भी काम होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मुझे इसमें से इसको घटाना है, तो ऐसे मैं नहीं घटाऊँगा। घटाना अगर है, अगर मैं घटाऊँगा तो इसका चिन्ह चेंज करूँगा तब होगा। जैसे ये प्लस है, ये माइनस होगा, ये जैसे माइनस है, ये प्लस होगा। अब ये माइनस का काम ख़त्म, ये प्लस जो यहाँ पे था छुपा हुआ, उसका काम ख़त्म। अब देखिए 3y पे पावर 4 माइनस 3y पर 4, ये दोनों कट गया। यहाँ पे देखता हूँ माइनस 3y क्यूब, यहाँ पे प्लस 6y क्यूब, 6y क्यूब प्लस में, 3y क्यूब माइनस में, घटाएंगे तो बच जाएगा 3y क्यूब। है कोई दिक्कत? वो भी प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है ना, इसलिए। उसके बाद मैं बाकी को वैसे ही उतार दूंगा, 4y स्क्वायर होगा माइनस 4y। ठीक है साहब। अब मैं क्या करूँगा कि इसका जो पहला पद है इसमें फिर इसके पहला पद से भाग करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे करा उसी तरह यहाँ पे करूँगा। 3y क्यूब है बाबू, बटे मुझे y स्क्वायर से करना है। तो मैं बताया कि 3 आप लिख लीजिए, और दोनों भाग में है, भाग में बेस भी सेम है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो y लिख लीजिए, और भाग में पावर क्या होता है? घटता है। तो 3 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। पावर 1 दीजिए या नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे प्लस 3y भी लिख सकता हूँ, है कोई दिक्कत नहीं। 3y को मैं y स्क्वायर माइनस 2y से गुना करूँगा। जब इससे जब मैं 3y को y स्क्वायर से करूँगा तो 3 तो लिखना पड़ेगा, और y पे पावर 1 है, यहाँ पे y पे पावर 2 है, तो गुना में पावर जुटता है, तो 2 1 क्या हो गया? y पे पावर 3 हो गया। अब मैं इस 3y से मैं 2y को गुना करूँगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस हो गया। 3y को जब मैं 2y से गुना करूँगा तो पहले 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, और y पे पावर 1 है, 3 पे पावर y पे पावर 1 है, तो जब दोनों पे पावर 1 है तो गुना में y पे पावर क्या हो जाएगा? जुट के 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? घटाना है। घटाने का काम जैसे आएगा तो चिन्ह क्या करेंगे? चेंज। क्या करेंगे? चेंज। ये दोनों कट गया क्या? अब यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस में है, 6y स्क्वायर प्लस में है। ये माइनस में 4y स्क्वायर है और प्लस में 6y स्क्वायर। जब ये दोनों घटेगा तो यहाँ बचेगा 2y स्क्वायर, वो भी प्लस में बचेगा। अब यहाँ पे माइनस क्या है? 4y। है कोई दिक्कत? समझ रहे हैं आप लोग? समझिए। अब मैं वही काम करूँगा जो पहले करते आया हूँ। इसमें इससे क्या करना? भाग देना। 2y स्क्वायर में y स्क्वायर से क्या करना? भाग देना। तो इस कंडीशन में ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 यहाँ पे लिख दूंगा। है कोई दिक्कत? इस 2 को फिर बारी बारी इससे गुना करना। 2 को y स्क्वायर से करना तो 2y स्क्वायर होगा। फिर ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 को 2y से करूँगा तो 4y होगा। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। अब यहाँ पे करने के बाद मुझे इसमें घटाना होगा, इसमें इसको घटाना होगा। घटाने का काम जैसे करूँगा तो ये प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? प्लस। तो ये दोनों कट जाएगा, सेम है, और डिफरेंस चिन्ह है, चिन्ह में जो है डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है? माइनस है। यहाँ पे क्या है? देखिए चिन्ह अलग अलग है, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, और 4y यहाँ भी, 4y यहाँ भी।
अगर एक जैसा मटेरियल हो और दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, एक का माइनस हो एक का प्लस हो, वैसे कंडीशन में क्या करते, काट देते। क्या करते, काट देते। बचा क्या शेषफल में, 0 बचा। ये भाजक हुआ, ये भाज हुआ, ये क्या हुआ बाबू, भागफल हुआ, और ये क्या हुआ, शेषफल। बाबू एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, भाग को चेक करने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ ना, कैसे किया जाता है। तो ये भी बीजगणित वाला भाग है, इसको भी उसी तरह किया जाएगा। भाजक को भागफल से गुना करिए, करने के बाद अगर शेषफल बचा है तो ठीक है, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, इस दोनों को गुना करिए। शेषफल नहीं बचा, बस इस दोनों को गुना करने के बाद अगर ये भाज आ जाए, भाज में जितना मटेरियल है, जो भी मटेरियल है, अगर इतना आ गया तो आपका ये सही है, नहीं तो गलत है। समझ आ रही बात? हाँ। शेषफल अगर बच जाएगा बाबू कुछ भी यहाँ पे, तो इस दोनों को गुना करना, इसको और इसको गुना करने के बाद जो आएगा उसमें फिर इस शेषफल को, अगर शेषफल में कुछ बचा हुआ है उसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर मेरा ये भाज आ जाए पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा ये सही है, नहीं तो गलत है। समझ आई बात? ठीक है।